झोपड़ी की छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। मोहन ने ऊपर देखा। मिट्टी की दीवारें नमी से गल रही थीं। कोने में बिछी फटी हुई चटाई पर उसकी मां लेटी थी। वह खांस रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मोहन ने अपने पास रखी एकमात्र चादर उठाई और धीरे से मां के ऊपर डाल दी। मां ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। लकड़ी के हत्थे पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कीचड़ में पैर धंस रहे थे। वह बिना रुके सिर झुकाए जंगल की ओर चल दिया। उसे आज काम पर जाना ही था, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा साफ था। वह घने पेड़ों के बीच अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ता गया। कुल्हाड़ी की धार बारिश की बूंदों में चमक रही थी। उसे अपनी मां की दवा और भोजन का इंतजाम करना था। वह जंगल की गहरी झाड़ियों के पास पहुंचा और रुक गया। उसने एक लंबी सांस ली और कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। मोहन घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। कुल्हाड़ी की नोक से उसने लताओं को हटाया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। झाड़ियों के पीछे एक आकृति दिखाई दी। मोहन रुक गया। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसके हाथ और पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वह अपनी सांसें थामने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने अपना झोला नीचे रखा। उसने दोपहर के लिए बची हुई सूखी रोटियां निकाली। उसने पानी का पात्र भी बूढ़े के हाथों में थमा दिया। बूढ़े ने अपना हाथ मोहन के सिर पर रखा। मोहन को एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। मोहन ने पलकें झपकाईं, लेकिन सामने की जगह खाली थी। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी फिर से उठाई। उसके मन में एक अनजाना सा एहसास था। उसने काम शुरू करने के लिए पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। अगले दिन सूरज की पहली किरणें जंगल की जमीन पर गिर रही थीं। मोहन उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां कल बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई ही थी कि अचानक पेड़ की छाल में एक दरार उभरी। दरार से एक तीव्र सुनहरा प्रकाश बाहर निकला। मोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और हाथ आगे कर प्रकाश को ढका। प्रकाश की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर नाचने लगीं। पेड़ की छाल से एक धीमी गूंज सुनाई दी। मोहन ने कुल्हाड़ी जमीन पर टिका दी। उसने अपना सिर झुकाया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी मां का पेट भर सकूं। उसकी आवाज जंगल की शांति में साफ गूंजी। अचानक पेड़ की टहनियां एक साथ हिलने लगीं। सूखी लकड़ियां टहनियों से टूटकर नीचे गिरने लगीं। सूखी टहनियों के गिरने की आवाज से जंगल का सन्नाटा टूट गया। मोहन ने एक एक करके लकड़ियां उठाईं। लकड़ियां भारी थीं और उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने उन्हें कसकर बांधा और अपनी पीठ पर लाद लिया। वह बाजार की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर थे। उसने पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। प्रकाश अब धीरे धीरे कम हो रहा था। मोहन जंगल के उस गहरे रास्ते से गुजर रहा था जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक हवा में एक दबी हुई सिसकी गूंजी। मोहन के कदम ठिठक गए। उसने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ को मजबूती से पकड़ा और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे का दृश्य चौंकाने वाला था। एक घोड़ा उलझी हुई बेलों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह बार बार अपने पैर पटक रहा था, जिससे बेलें और कसती जा रही थीं। घोड़े के पास ही एक युवती जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बार बार बेलों को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे उसकी पकड़ से बाहर थीं। मोहन ने बिना समय गंवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उसने एक एक करके उन मोटी बेलों पर प्रहार किया। कुल्हाड़ी के लोहे के फलक ने बेलों को काटते हुए लकड़ी की सतह पर गहरी चोट की। हर प्रहार के साथ बेलों का तनाव कम होता गया। मोहन ने अंत में घोड़े के पैरों के पास फंसी
आखिरी बेल को झटके से काटा। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और खड़ी हो गई। राजकुमारी ने अभी मोहन को धन्यवाद देने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाया था कि अचानक जंगल के ऊपर का आसमान स्याह पड़ गया। दोपहर की रोशनी गायब हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ों की पत्तियां एक साथ शोर मचाने लगी। हवा की गति इतनी तेज हो गई कि सूखी टहनियां चटक कर जमीन पर गिरने लगी। तभी पहली भारी बूंद मोहन के कंधे पर गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी गीली होकर कीचड़ में बदलने लगी और रास्ते फिसलन भरे हो गए। मोहन ने राजकुमारी की ओर देखा। वह बारिश की मार से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे सिमट रही थी। मोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। उसने राजकुमारी को इशारा किया कि वह उसके पीछे चले। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। बारिश का पानी उनके चेहरों पर चाबुक की तरह लग रहा था। मोहन ने सामने की ओर एक ऊंची चट्टान देखी जिसके नीचे एक गहरी गुफा का मुहाना दिखाई दे रहा था। उसने राजकुमारी का हाथ और जोर से थाम लिया। वे कीचड़ में कीचड़ में फिसलते हुए, चट्टानों को लांघते हुए उस गुफा की ओर बढ़े। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था, लेकिन अंदर का हिस्सा सूखा था। मोहन ने राजकुमारी को अंदर धकेला और खुद भी अंदर कूद गया। गुफा के अंदर पहुंचते ही बाहर की बारिश की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही मोहन ने सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया। उसने दो पत्थरों को एक दूसरे पर जोर से रगड़ा। चिंगारी निकली और सूखी घास ने आग पकड़ ली। आग की लपटें गुफा के अंदर नाचने लगी। तभी बाहर से एक भारी दहाड़ सुनाई दी। गुफा के अंधेरे मुहाने के ठीक बाहर दो पीली आंखें चमकती हुई दिखाई दी। एक शेर गुफा के प्रवेश द्वार के पास टहल रहा था। उसकी दहाड़ से गुफा की दीवारें थरथराने लगी। मोहन ने जलती हुई लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा उठाया। उसने आग को गुफा के मुहाने पर फैला दिया ताकि शेर अंदर न आ सके। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आग की लपटों को देखकर वह पीछे हट गया। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी को एक हाथ में रखा और दूसरे हाथ में जलती लकड़ी को थामे रखा। वह पूरी रात गुफा के मुहाने पर डटा रहा। जब भी शेर दहाड़ता, मोहन आग में और लकड़ियां डाल देता, जिससे लपटें और ऊंची हो जाती। वह राजकुमारी के सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहा, जब तक कि सुबह की पहली किरण ने जंगल को रोशन नहीं कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ मोहन ने राजकुमारी को सुरक्षित महल के मुख्य द्वार तक पहुंचाया। महल के भारी लोहे के दरवाजे खुले और रक्षक सतर्क हो गए। राजा ने अपनी बेटी को सकुशल देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को इशारा किया। एक भारी मखमली थैली मोहन के सामने मेज पर रखी गई। थैली के अंदर सोने के सिक्के खनक रहे थे। राजा ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा कि यह उसकी वीरता का पुरस्कार है। मोहन ने थैली की ओर देखा, फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने थैली को धीरे से राजा की ओर वापस धकेल दिया। दरबार में सन्नाटा पसर गया। ऊंचे स्तंभों के नीचे खड़े दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मोहन ने अपना सिर झुकाया और स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल अपनी मां के लिए एक पक्का घर चाहिए। राजा की मुस्कान थम गई। उन्होंने मोहन की आंखों में देखा, जहां कोई लालच नहीं था। राजा ने अपनी कुर्सी से उठकर मोहन के कंधे पर हाथ रखा। मोहन ने झुककर राजा को प्रणाम किया। वह बिना एक भी सिक्का लिए महल से बाहर निकल आया। उसके पीछे दरबारियों की नजरें टिकी थीं। महल के भारी द्वारों से बाहर निकलकर मोहन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। वह उसी परिचित रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। हवा में पेड़ों की सरसराहट धीमी थी। कुछ ही देर में वह उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ की टहनियां स्थिर थीं। अचानक पेड़ की छाया से वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे पहली बार मिला था। मोहन ठिठक गया। उसने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बूढ़े व्यक्ति ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी।
उसने अपना हाथ हवा में उठाया और मोहन के कंधे पर रखा। बूढ़े ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। मोहन के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस एक गहरी संतुष्टि थी। बूढ़े व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वह हवा में ओझल हो गया। मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने मुड़कर अपने नए घर की दिशा में चलना शुरू किया। उसके कदम अब हल्के थे। मोहन अपने नए घर के द्वार पर पहुंचा। घर की दीवारें मजबूत थीं और छत से अब पानी नहीं टपक रहा था। उसने अंदर कदम रखा। उसकी मां चारपाई पर बैठी थी। उसने मोहन को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। मोहन ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मां के चेहरे पर अब लाली थी और उनकी सांसें स्थिर थीं। घर के कोने में चूल्हा जल रहा था, जिससे पूरे कमरे में गर्माहट फैली थी। कुछ समय बाद बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी अपने अंगरक्षकों के साथ द्वार पर खड़ी थी। वह अंदर आई और मोहन के साथ चौपाल पर बैठ गई। उसने जंगल के उन रास्तों की बातें छेड़ी जहां मोहन ने उसे बचाया था। राजकुमारी ने मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की। अब पूरा राज्य मोहन के साहस और सच्चाई के किस्से सुनता था। मोहन ने अपनी मां का हाथ थामा और खिड़की से बाहर के शांत खेतों को देखा। उसने जो चाहा था वह उसे मिल चुका था। जंगल की ओर से आती ठंडी हवा घर के भीतर ताजी महक ले आई। मां ने मुस्कुराते हुए मोहन के सिर पर हाथ रखा। चूल्हे की आग धीरे धीरे धधक रही थी। मोहन जानता था कि उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नया जीवन पा लिया है। बाहर का आकाश साफ था और भविष्य की राहें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं।